श्रीमन नारायण। मैं राधे राधे कहती रही, सब इंतजाम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा सारा काम हो गया। सच ही कहा है, जो भगवान पर हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखते हैं, भगवान भी हर परिस्थिति में उनके साथ रहते हैं और उनके सारे कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। उसमें हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने तथा जमीन को साफ करने के लिए किया गया था। एक पेड़ पर गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था, तब उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर आकर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानों को कुछ नहीं हुआ। उसकी संतानें अनहोनी से बच गई, लेकिन वह अभी बहुत छोटी थी और अभी वह उड़ भी नहीं सकती थी और बहुत कमज़ोर भी थी, इसलिए वह बहुत डर गई थी। गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने सामने से भगवान कृष्ण और अर्जुन को आते हुए देखा। वे युद्ध से पहले जंग करने तथा युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए जांच करने के लिए आ रहे थे। गौरैया के मन में एक आस जागी। किसी तरह वह गौरैया भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और विनती करने लगी, हे भगवान, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है और उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, हे गौरैया, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ आप ही मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचा लेते हैं। गौरैया ने बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं नहीं जानना चाहती। आप तो स्वयं काल के नियंत्रक हैं, ये मैं जानती हूँ। मैं अपनी सारी स्थिति और परिस्थिति आपके हवाले करती हूँ। तब भगवान बोले, ठीक है, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन संग्रह करो। गौरैया और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से अभिन्न अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फड़फड़ाया और अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन के बाद जब युद्ध शुरू होने की घोषणा हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपना धनुष बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने का संकल्प लिया था। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने सोचा, वह ही सबसे अच्छा धनुधर है। तब उसने कहा, भगवान, मुझे आज्ञा दे, मेरे तीरों के लिए कोई भी अवैध नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय वह तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी निकली। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि भगवान एक आसान सा निशाना चूक गए। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अनदेखा कर दिया और धनुष वापस दे दिया और कहा, नहीं, अब इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन अपनी मन की उत्सुकता को नहीं रोक पाए और कहने लगे कि हे केशव, आपने हाथी को तीर क्यों नहीं मारा। तब भगवान ने कहा, उस हाथी ने गौरैया के घोंसले को गिराया था जो एक पेड़ पर था। तब अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? वैसे भी हाथी तो अभी जीवित है, केवल उसकी घंटी टूटी है। अर्जुन के इस सब सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और युद्ध शुरू करने का आदेश दे दिया। अगले 18 दिनों तक कई जाने गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकले। कई 100 अभी भी वहां लगे हुए थे, जो अंतिम संस्कार के इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान था। गंभीर अंगों, सिर, बेजान अंगों तथा हाथियों से पटा पड़ा हुआ था। उस भयंकर युद्ध के मैदान में कृष्ण एक स्थान पर रुके और एक घंटी को हाथी पर बांधी जाती है उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, आप मेरे लिए इस घंटी को उठा देंगे और एक तरफ रख देंगे। निर्देश तो बिल्कुल सरल था, पर अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार विशाल मैदान, जहाँ बहुत सी चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, वहाँ बहुत सी चीज़ें फैली पड़ी थी। तब श्री कृष्ण उसे सिर्फ एक घंटी उठाने को क्यों कह रहे थे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। तब कृष्ण ने कहा कि क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठा सकते हैं? यह वही घंटी है जो हाथी के गले में पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन ने बिना किसी सवाल के उस घंटी को उठा दिया।
जैसे ही उन्होंने उस घंटी को उठाया, हमेशा के लिए उनकी दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 युवा पक्षी और एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। गौरैया और उसके चारों बच्चे भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर मंडराने लगे और बड़ी खुशी से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने उनके पूरे परिवार की रक्षा की थी। अब अर्जुन सारी बात समझ गए और कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते देख मैं भूल गया कि आप कौन हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।